एवरीवन, वेलकम टू द यूपीएससी मेंटर। आज हम वापस आ गए हैं अपने यूपीएससी के क्रैश कोर्स के साथ, जहां पे हम आपको पॉलिटी पूरी कंप्लीट करा रहे हैं बहुत इजी वे में। देखिए गाइस, अभी तक जैसे कि आप ये पूरा ऊपर जाके प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। ये जो यहाँ पे राइट साइड पे शो हो रही है, यहाँ पे मैंने आपको पूरा जितने भी पॉलिटी के चैप्टर्स कवर करा दिए हैं वो सारे इस प्लेलिस्ट में हैं। आप इसको जाके चेक करिए। पार्लियामेंट से पहले के जितने भी चैप्टर हैं लक्ष्मीकांत में, वो सभी इस प्लेलिस्ट में हैं। तो ये आपका वन सोर्स सोल्यूशन बन सकता है, जहाँ से आप अपने पॉलिटी को पूरा रिवाइज कर सकते हैं। और अगर आप वीडियो का टाइमिंग देखेंगे, मैंने सभी वीडियोज़ 20 से 25 मिनट की बनाई हैं। तो मैंने ये भी इंश्योर किया कि आपका ज़्यादा टाइम ना लगे। आप जो है रोज़ का अगर 20 से 25 मिनट लगाएंगे, उसमें भी अगर आप 2x की स्पीड पे लगा के देखते हैं, तो आपको ऑलमोस्ट 10 से 15 मिनट में डेली बेसिस पर रिविजन होते रहेगा पॉलिटी का। और पॉलिटी एक ऐसा चीज़ है जहाँ से यूपीएससी 20 से 25 क्वेश्चंस पूछता है। और लक्ष्मीकांत से डायरेक्टली यहाँ से ऑलमोस्ट 17 से 18 क्वेश्चन सीधे लक्ष्मीकांत से ही आते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको लक्ष्मीकांत पूरा अच्छे से कवर करा रही हूँ। जितना भी प्रीलिम्स रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन है, हर एक चीज़ मैं आपको इन वीडियोज़ में बता रही हूँ। तो ठीक है, अब हम विदाउट टाइम वेस्ट करें अपने पार्लियामेंट के चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। हमने लास्ट चैप्टर में लास्ट वीडियो में स्पीकर प्रोटर्म तक कर लिया था। आज हम करेंगे चेयरमैन ऑफ राज्यसभा को। देखिए, जब हमने वाइस प्रेसिडेंट का चैप्टर पढ़ा था, तब हमने पढ़ा था कि वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, वही होते हैं एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनते हैं। मतलब जो इंसान वाइस प्रेसिडेंट बनेगा वो अपने आप ही चेयरमैन बन जाता है राज्यसभा का। During any period when the vice president acts as president or discharges the functions of president, he does not performs the duty of chairman of Rajya Sabha। देखिए, कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमने प्रेसिडेंट वाले चैप्टर में चीज़ देखी थी कि प्रेसिडेंट जो है यहाँ पे वो रिज़ाइन कर देते हैं और वैकेंसी होती है, वो एब्सेंट होते हैं। तो उस टाइम पे वाइस प्रेसिडेंट को उनकी ऑफिस की सभी सर्विसेज को करना पड़ता है। तो उस टाइम पे वाइस प्रेसिडेंट जो है वो प्रेसिडेंट का रोल पूरा कर रहे होते हैं। तो जब वाइस प्रेसिडेंट का रोल पूरा करते हैं, उस टाइम पे वो राज्यसभा के चेयरमैन नहीं बन सकते। उस टाइम पे जो है राज्यसभा के जो फंक्शंस देखते हैं वो डिप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा देखते हैं, ना कि वाइस प्रेसिडेंट जो है यहाँ पे फिर वो चेयरमैन नहीं रहते हैं उस टाइम पे। तो ठीक है, अब हम जो है इसी के साथ ही आगे देखते हैं। द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस ओनली इफ इज रिमूव्ड फ्रॉम द ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। देखिए, बाकी सभी का हमने देखा था, हमने स्पीकर का देखा, डिप्यूटी स्पीकर का देखा, हमने दोनों में तीन तीन तरीके देखे थे रिमूवल के, कि किन तरीक़ों से इनका ऑफिस जो है हट सकता है। बट जो वाइस प्रेसिडेंट, जो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा का रिमूवल होगा, इट इज़ सेम। वो तभी रिमूव हो सकते हैं अगर वाइस प्रेसिडेंट रिमूव हुए। और वाइस प्रेसिडेंट के लिए हमने देखा था कि एक इनफॉर्मल तरीके से कि इम्पीचमेंट मोशन था। जब हम वाइस प्रेसिडेंट वाला चैप्टर पढ़ रहे थे, वहाँ पे हमने पूरा इम्पीचमेंट मोशन डिस्कस किया था इनका। एज अ प्रिसाइडिंग ऑफिसर, द पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ चेयरमैन इन द राज्यसभा आर सिमिलर टू दोज ऑफ स्पीकर्स। देखिए, स्पीकर जो भी फंक्शंस लोकसभा में करते हैं, वही सिमिलर फंक्शंस जो है चेयरमैन राज्यसभा में आकर करते हैं। However, speaker has two special powers which are not enjoyed by chairman। अब ऐसी कौन सी पावर्स हैं जो स्पीकर के पास है एज द हेड ऑफ द लोकसभा, जो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा के पास नहीं होती है। फर्स्ट वही आ जाता है, स्पीकर डिसाइड्स वेदर अ बिल इज़ मनी बिल और नॉट। अब बिल मनी बिल है या नहीं है, ये चीज़ हमने पहले भी देख लिया था। स्पीकर प्रिसाइड्स ओवर जॉइंट सिटिंग ऑफ द टू हाउसेज। हमने जॉइंट सिटिंग वाला देखा था। जॉइंट सिटिंग को जो है यहाँ पे प्रेसिडेंट कॉल करते हैं, और उसको जो से प्रिसाइड करते हैं, मतलब जो से लीड करते हैं उस मीटिंग को, वो होते हैं स्पीकर। ये पावर जो है वो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा के पास नहीं होती। तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं। देखिए, ये आपको ना बहुत जनरल स्टेटमेंट्स लग रहे होंगे, पेपर में डायरेक्टली इन्हीं स्टेटमेंट से क्वेश्चंस बन जाते हैं कि ऐसा है या ऐसा नहीं है। तो तब उस टाइम पे आप लोग को ना ये बहुत जनरल चीज़ें होती है, जहाँ से डायरेक्टली लक्ष्मीकांत से पेपर में क्वेश्चन उठ के आ जाएगा। और अगर आप इसको ठीक से पढ़ेंगे तो आपका सीधे सीधे +2 हो जाएगा। और अगर आप 4 से 5 बार वीडियो को रिवाइज कर लेंगे तो आप इंश्योर कर लेंगे कि आप लक्ष्मीकांत से कोई भी गलती ना कर आए। देखिए, जो हमारा सिलेक्शन नहीं होता ना, वो कभी भी डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस की वजह से हम बाहर नहीं होते लिस्ट से। हम होते हैं ईजी क्वेश्चंस की वजह से, जब हम ईजी क्वेश्चंस को पेपर में जाके गलत कर देते हैं। तो आप यहाँ पे यही इंश्योर करिए कि आप किसी भी ईजी क्वेश्चन को गलत ना करें। अब आ जाते हैं, अनलाइक द स्पीकर हु इज़ अ मेंबर ऑफ द हाउस, द चेयरमैन इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ द हाउस, बट लाइक द स्पीकर चेयरमैन ऑल्सो कैन नॉट वोट इन द फर्स्ट इंस्टेंस। देखिए, यहाँ पे ना कुछ डिफरेंसेस हैं और कुछ सिमिलैरिटीज़ हैं। पहली बात ये आ जाती है कि स्पीकर तो हमने देखा था, स्पीकर वही होते हैं, वो उस हाउस के मेंबर भी होने चाहिए। बट चेयरमैन का हमने देखा, चेयरमैन इज एक्स ऑफिशियो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो जो चेयरमैन होते हैं ना राज्यसभा के, वो हाउस के यहाँ पे
मेंबर नहीं होते। प्लीज़ ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, आपको ईजिली कंफ्यूज कर देंगे। आपको लगेगा कि नहीं नहीं चेयरमैन तो हाउस के मेंबर होते होंगे। चेयरमैन हाउस के मेंबर नहीं होते हैं, चेयरमैन राज्यसभा के मेंबर नहीं होते हैं। और यहाँ पे जैसे कि स्पीकर के पास हमने देखा था, स्पीकर जब नॉर्मल वोटिंग चल रही होती है उस वोटिंग में फर्स्ट इंस्टेंस में वोट नहीं करते, उनके पास कास्टिंग वोट होता है। सेम इज़ विथ चेयरमैन, चेयरमैन की भी फर्स्ट इंस्टेंस में वोट नहीं करते, बट यहाँ पे एक डिफरेंस है। देखिए ये कास्ट वो इनके पास भी कास्टिंग वोट की पावर तो होती है इन केस ऑफ इक्वालिटी ऑफ वोट्स, जो हमने स्पीकर के केस में देखा था। द वाइस प्रेसिडेंट कैन नॉट प्रिसाइड ओवर सिटिंग ऑफ राज्यसभा, ये इनका डिफरेंस आ जाता है कि जो सिटिंग होती है ना, तो वाइस प्रेसिडेंट उसके ऊपर प्रिसाइड नहीं कर सकते एज इट्स चेयरमैन व्हेन अ रेजोल्यूशन फॉर इट्स रिमूवल इज अंडर कंसिडरेशन। हाउएवर ही कैन बी प्रेजेंट एंड स्पीक इन द हाउस एंड कैन टेक पार्ट इन इट्स प्रोसीडिंग्स विदाउट वोटिंग इवन एट सच अ टाइम, वेल द स्पीकर कैन वोट इन द फर्स्ट इंस्टेंस व्हेन अ रेजोल्यूशन फॉर हिज रिमूवल इज अंडर कंसिडरेशन। देखिए डिफरेंस क्या है ना, मैं आपको वोटिंग का एक सिंपल सा यहाँ पे बताती हूँ। हमने स्पीकर के केस में देखा था कि स्पीकर फर्स्ट इंस्टेंस में वोट करते हैं, बट स्पीकर जो है जब रिमूवल के लिए प्रोसीजर चल रहा होता है वो तब वोट नहीं कर सकते। रिमूवल के टाइम पे फर्स्ट इंस्टेंस में ये यहाँ पे वोट कर सकते हैं, इनके पास कास्टिंग वोट नहीं होता। यहाँ पे इनके साथ क्या होता है, ये फर्स्ट इंस्टेंस में जो है यहाँ पे वोट स्पीकर जो है नहीं करते हैं। स्पीकर के पास कास्टिंग का वोट, सॉरी एक सेकेंड प्लीज़ रुक जाइए, मैंने कुछ गलत बोल दिया है यहाँ पे, मैं आपको फिर से बताती हूँ। स्पीकर में क्या होता है, जब जनरल पूरा प्रोसीजर चल रहा होता है तो स्पीकर फर्स्ट इंस्टेंस में वोट नहीं करते और स्पीकर कास्टिंग वोट करते हैं। बट जब रिमूवल के लिए प्रोसीजर चल रहा होता है स्पीकर का, तो स्पीकर के पास उस टाइम पे कास्टिंग वोट नहीं होता, बट फर्स्ट इंस्टेंस में वोट होता है। चेयरमैन में क्या होता है, चेयरमैन के पास नॉर्मल सिचुएशन में सेम एज स्पीकर कि वो फर्स्ट इंस्टेंस में वोट नहीं करेंगे और वो कास्टिंग वोट देते हैं। बट चेयरमैन जो होते हैं ना, जब उनका रिमूवल होता है, रिमूवल में वो फर्स्ट इंस्टेंस में भी वोट नहीं कर सकते जो स्पीकर करता है। तो देखिए अभी के लिए आपको बहुत कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, बार बार वीडियो को देखिए और इसे रिवाइज करिए। ये सब बहुत आसान कंसेप्ट है, आप इजीली समझ जाएंगे अगर आप 2 से 3 बार इसे रिवाइज कर लेंगे तो। अब आ जाते हैं एज इन केस ऑफ स्पीकर द सैलरीज एंड अलाउंस आर फिक्स्ड बाय द पार्लियामेंट। वही चार्ज होती है ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया यहाँ पे भी, और इनके ऊपर वोटिंग नहीं होता है। मैंने बताया था जो भी चीज़ चार्ज होती है ऑन द कंसोलिडेटेड फंड उसकी वोटिंग नहीं होती है। ड्यूरिंग एनी पीरियड व्हेन द वाइस प्रेसिडेंट एक्ट्स एज प्रेसिडेंट और डिस्चार्जेस द फंक्शंस ऑफ प्रेसिडेंट, ही इज़ नॉट एंटाइटल्ड टू एनी सैलरी और अलाउंस ऑफ द चेयरमैन। देखिए वही बात आ जाती है, अगर वाइस प्रेसिडेंट की पोजीशन होल्ड कर रहे हैं उस टाइम पे ना ही तो वो राज्यसभा के यहाँ पे चेयरमैन होते हैं और ना ही उनको सैलरी मिलेगी जो चेयरमैन को सैलरी मिलती है। बट इस टाइम पे इनको जो है प्रेसिडेंट वाली सैलरी और अलाउंस मिलेंगे। अगर वाइस प्रेसिडेंट जाके प्रेसिडेंट की पोस्ट पे काम कर रहे हैं किसी टेम्प्रेरी पीरियड के लिए, उस टाइम पे उनको प्रेसिडेंट की सैलरी और अलाउंस मिलेगी, वाइस प्रेसिडेंट की नहीं मिलेगी। अब आ जाता है डिप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। जैसे कि हमने डिप्यूटी स्पीकर देखा था वैसे ही डिप्यूटी चेयरमैन आ जाता है। डिप्यूटी चेयरमैन इज ऑलमोस्ट सिमिलर लाइक डिप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा, इसलिए मैं आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में ये चीज़ नहीं समझाऊंगी, आप पूरा पुराना वाला वीडियो से ही रिवाइज करिए। देखिए द डिप्यूटी चेयरमैन इज इलेक्टेड बाय राज्यसभा इटसेल्फ फ्रॉम अमंग्स इट्स मेंबर्स। ये भी हाउस के मेंबर होते हैं, जैसे कि डिप्यूटी स्पीकर का होता था हाउस के मेंबर में से किसी एक मेंबर को डिप्यूटी स्पीकर बनाया जाता था, वैसे डिप्यूटी चेयरमैन को राज्यसभा की किसी मेंबर में से किसी एक मेंबर को डिप्यूटी चेयरमैन बना दिया जाता है। व्हेन द ऑफिस ऑफ डिप्यूटी स्पीकर फॉल्स वेकेंट द राज्यसभा इलेक्ट्स अनदर पर्सन टू फिल द वैकेंसी। द डिप्यूटी चेयरमैन विकेट्स कब कब करते हैं, अगर वो ही सीजेस टू बी अ मेंबर ऑन अ फर्स्ट कंडीशन ऑफ राज्यसभा, ही रिजाइंस बाय राइटिंग टू चेयरमैन। अब आपको याद रखने की रिजाइन किसको दे रहे हैं, चेयरमैन को दे रहे हैं यहाँ पे रेजिग्नेशन। पेपर में आपको कंफ्यूज कर देंगे कि प्रेसिडेंट को अपना रेजिग्नेशन देते हैं या वाइस प्रेसिडेंट को अपना रेजिग्नेशन देंगे, नहीं सॉरी वाइस प्रेसिडेंट तो चेयरमैन ही हो गए, तो ये अपना रेजिग्नेशन बेसिकली चेयरमैन को दे रहे हैं। इफ़ ही इज़ रिमूव्ड बाय रेजोल्यूशन पास बाय मेजॉरिटी ऑफ ऑल द अदर मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, यहाँ पे बेसिकली स्पेशल मेजॉरिटी से जो है रेजोल्यूशन को जो है पास कराना होगा हमें, तब जो है इनका रिमूवल हो सकता है। और इनको 14 डेज़ का एडवांस नोटिस देना होगा। जो हमने स्पीकर डिप्यूटी स्पीकर दोनों के केसेस में यही डिट्टो देखा था, तो इसमें आपको कुछ भी नई चीज़ याद करने के लिए नहीं है, तो यहाँ से आपको कन्फ्यूज़ होने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। The deputy chairman performs the duties of chairman's office when it is vacant or when vice president acts as president or discharges the functions of president. He also acts as chairman when the latter is absent from the sitting of the house.
इन बोथ द केसेस ही हैज़ द पावर्स ऑफ चेयरमैन। ये चीज़ हमने देख ली है कि डिप्यूटी चेयरमैन कब कब चेयरमैन के ऑफिस पे जाएंगे, जब या तो वेकेंट है या फिर वो एब्सेंट है, दोनों केसेस में। और उस टाइम पे उनको सैलरी और अलाउंसेस जो है डिप्यूटी चेयरमैन को चेयरमैन वाली ही मिलेंगी जब वो चेयरमैन की फंक्शनिंग्स को जाके पूरा करेंगे। इट शुड बी एम्फोसाइज हियर दैट डिप्यूटी चेयरमैन इज नॉट सबॉर्डिनेट। ये सेम चीज़ हमने डिप्यूटी स्पीकर में भी देखी थी। देखिए सब ये रिपीटेशन ऑफ पॉइंट्स है, एक तरीके से आपका पुराना वाला ही रिवाइज हो रहा है, तो आप इसको नए कंटेंट की तरह मत लीजिए कि आप सोचेंगे अरे इतना सारा कंटेंट याद रखना है। अगर आपने एक बार डिप्यूटी स्पीकर का समझ लिया तो डिप्यूटी चेयरमैन का ऑलमोस्ट वैसा ही है। ही इज़ डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल टू राज्यसभा। ये यहाँ पे चेयरमैन को रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ही इज़ रिस्पॉन्सिबल टू राज्यसभा। लाइक द चेयरमैन, द डिप्यूटी चेयरमैन वाइल प्रिसाइडिंग ओवर द हाउस कैन नॉट वोट इन फर्स्ट इंस्टेंस, ही कैन ओनली एक्सरसाइज अ कास्टिंग वोट इन केस ऑफ टाई। देखिए इनका भी वही आ जाता है कि फर्स्ट इंस्टेंस में इनमें से कोई भी वोट नहीं कर रहा है, ना ही स्पीकर, ना ही डिप्यूटी स्पीकर, ना ही चेयरमैन, ना ही डिप्यूटी चेयरमैन। फर्दर व्हेन द रेजोल्यूशन फॉर द रिमूवल ऑफ डिप्यूटी चेयरमैन इज अंडर कंसिडरेशन ही कैन नॉट प्रिसाइड ओवर अ सिटिंग ऑफ हाउस दो ही में बी प्रेजेंट। हमें पता ही है कि अगर रिमूवल के लिए प्रोसीजर चल रहा है डिप्यूटी चेयरमैन का तो अभी प्रिसाइड नहीं कर सकते। ये चीज़ भी हमने सबके में देखी है, जो अभी हमने पीछे 3 पोजिशंस को पढ़ा था। व्हेन द चेयरमैन प्रिसाइड्स ओवर द हाउस द डिप्यूटी चेयरमैन इज लाइक एनी ordinary member of the house. He can speak in the house, participate in the proceedings and vote on any question. वही सेम स्पीकर और डिप्यूटी स्पीकर वाला। देखिए मैं आपको बार बार इसलिए बता रही हूँ, जब आप बुक से रीड करते हैं ना तो आप इस सबको नया कंटेंट समझ के बार बार कंफ्यूज होते रहेंगे। यहाँ पे मैं आपको इसलिए बार बार बोल रही हूँ कि एक बार अगर आपने स्पीकर और डिप्यूटी स्पीकर समझ लिया तो आपके लिए चेयरमैन और डिप्यूटी चेयरमैन एक तरीके से रिपीटेशन है उस कंटेंट का, बस वहाँ यहाँ पे लोकसभा की जगह बस राज्यसभा वर्ड रिपीट हो जा रहा है। Like the chairman, the deputy chairman is also entitled to a regular salary and allowance। वही वो फिक्स्ड होगी, चार्ज ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे होगी। ये जितने भी इंपॉर्टेंट ऑफिसेस होती हैं सभी की सैलरीज जो होती हैं वो चार्ज होती है ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। अब आ जाते हैं पैनल ऑफ वाइस चेयरपर्सन्स ऑफ राज्यसभा। इट इज़ सिमिलर एज पैनल ऑफ वाइस चेयरपर्सन्स ऑफ लोकसभा। कुछ भी यहाँ पे डिफरेंस नहीं है। देखिए जैसे सबसे पहले आ जाता है अंडर द रूल्स ऑफ राज्यसभा, वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि वो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, वो रूल्स ऑफ लोकसभा के अंडर बना है। यहाँ पे भी मैं वही सेम पॉइंट रिपीट कर रही हूँ, ये चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर नहीं दी गई है, रूल्स ऑफ राज्यसभा के अंडर दी गई है। आपको इस चीज़ पे बहुत स्पेशल फोकस देना है क्योंकि पेपर में इसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ किया जाता है कि कौन सी चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई है और कौन सी चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दी गई है। तो आ जाता है अंडर द रूल्स ऑफ राज्यसभा द चेयरमैन नॉमिनेट्स फ्रॉम अमंग्स द मेंबर्स अ पैनल ऑफ वाइस चेयरपर्सन्स। एक वाइस चेयरपर्सन्स का पूरा पैनल नॉमिनेट होता है। एनी वन ऑफ देम कैन प्रिसाइड्स ओवर द हाउस इन द एब्सेंस ऑफ चेयरमैन और डिप्यूटी चेयरमैन। ठीक है, अब आप सब लोग कमेंट सेक्शन में बताइए एक बार कि यहाँ पे मैंने क्या प्रोसीजर बताया था पूरा। आप लोग 1 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करिए और रिमेंबर करने का ट्राई करिए कि ये एब्सेंस और वेकेंट पोजीशन का यहाँ पे मैंने पूरा लॉजिक समझाया था, क्या था वो, जब मैंने आपको लोकसभा का वाइस चेयरपर्सन का पूरा पैनल समझाया था। तो ठीक है, अभी के लिए मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पे क्या होता है। जब एब्सेंस होता है ना, अगर स्पीकर या डिप्यूटी स्पीकर का, उस टाइम पे इन पैनल में से कोई भी पर्सन आके यहाँ पे हाउस को हेड करता है। बट अगर स्पीकर और डिप्यूटी चेयरमैन और डिप्यूटी चेयरमैन दोनों की पोजीशन अगर यहाँ पे वेकेंट है, अब गौर करिए शब्दों पे, एब्सेंट नहीं है, वेकेंट है, तो उस टाइम पे क्या होगा, यहाँ पे प्रेसिडेंट किसी पर्सन को नॉमिनेट करते हैं और वो आके हाउस को हेड करते हैं बेसिकली। तो ये वही सेम चीज़ यहाँ पे बताई गई है जो मैंने अभी आपको ऊपर बता दी है, इसमें कुछ इतना समझाने वाली बात नहीं है। ये वही चीज़ है कि वो उसी टाइम पे करेंगे। अब आ जाते हैं लीडर ऑफ द हाउस की बात, कि हाउस को लीड कौन करता है। अंडर द रूल्स ऑफ लोकसभा, देखिए फिर से याद रखिए रूल्स ऑफ लोकसभा के अंडर है। लीडर ऑफ द हाउस मीन्स द प्राइम मिनिस्टर इफ़ ही इज़ मेंबर ऑफ द लोकसभा और मिनिस्टर हु इज़ अ मेंबर ऑफ लोकसभा एंड इज़ नॉमिनेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर टू फंक्शन एज लीडर। देखिए यहाँ पे क्या होता है, रूल्स ऑफ लोकसभा में ये बात बोली गई है कि जो लीडर होंगे या तो प्राइम मिनिस्टर होंगे। प्राइम मिनिस्टर कब होंगे, अगर प्राइम मिनिस्टर मेंबर ऑफ लोकसभा है तो प्राइम मिनिस्टर लीडर ऑफ हाउस बनते हैं। अगर प्राइम मिनिस्टर ऐसा चाहे कि उनको लीडर ऑफ हाउस नहीं बनना और वो किसी और मिनिस्टर को नॉमिनेट कर देते हैं, और वो मिनिस्टर जो है वो मेंबर होना चाहिए यहाँ पे लोकसभा का। देखिए जिस भी हाउस का आपको लीडर बनना है उसके लिए आपके पास कंपलसरी सिचुएशन ये होती है कि आपको उस हाउस का मेंबर होना पड़ेगा, तो उसी मिनिस्टर को बनाया जा सकता है। जैसे इन केस अभी जैसे एस जयशंकर हैं जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर है, वो राज्यसभा से आए हैं, वो लोकसभा के मेंबर नहीं है, तो उन्हें लोकसभा का लीडर नहीं बनाया जा सकता है।
लोकसभा का लीडर उन्हीं मिनिस्टर्स में से किसी एक को बनाया जा सकता है जो यहाँ से नॉमिनेट होकर, जो यहाँ से इलेक्ट होकर आए हैं, नॉमिनेट होकर आए हैं। देर इज ऑल्सो लीडर ऑफ हाउस इन द राज्यसभा, राज्यसभा में भी एक लीडर ऑफ हाउस बनते हैं। ही इज़ अ मिनिस्टर एंड अ मेंबर ऑफ लोकसभा एंड इज़ नॉमिनेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर टू फंक्शन एज सच। देखिए दोनों को प्राइम मिनिस्टर नॉमिनेट कर रहे हैं, किसी को भी प्रेसिडेंट यहाँ पे नॉमिनेट नहीं कर रहे। पेपर में जब आपको कंफ्यूज करना होगा तो वो यहाँ पे शब्द डाल देंगे कि क्या प्रेसिडेंट इन्हें नॉमिनेट करते हैं, क्योंकि जनरली नॉमिनेशन का काम प्रेसिडेंट का होता है। आप इस बात पर गौर कीजिए कि यहाँ पे प्रेसिडेंट नॉमिनेट नहीं कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर नॉमिनेट कर रहे हैं। दोनों जगह वो मिनिस्टर्स होने चाहिए, मेंबर ऑफ दैट पर्टिकुलर हाउस होने चाहिए। The leader of the house is either house is an important functionary and exercises direct influence on the conduct of business। ये कुछ इसमें इतना कुछ प्रीलिम्स से रिलेटेड नहीं है। अब आ जाता है लीडर ऑफ ऑपोजिशन। In case of parliament there is a leader of opposition। The leader of largest opposition party having not less than 1/10 of the total strength of the house is recognized as leader of opposition। मतलब किसी को भी सबसे पहले आ जाता है पार्टी, उस पार्टी के पास 1/10 सीट्स होनी चाहिए हाउस की। उस पार्टी का जो लीडर होगा वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन बन जाएगा। जैसे कि जब हमारा लास्ट लोकसभा चल रहा था उस टाइम पे हमारे पास कोई लीडर ऑफ ऑपोजिशन ही नहीं था, क्योंकि कोई पार्टी नहीं थी जिसके पास 1/10 सीट हो। इस बार हमने देखा जो इंडिया अलायंस आया है पूरा, अब वो लार्जेस्ट ऑपोजिशन बन गया है, तो उनके पास है 1/10 मेजॉरिटी हाउस में। In parliamentary system of government, the leader of opposition has significant role to play। देखिए his functions are to provide constructive criticism। ये हमें पता ही ऑपोजिशन का काम होता है कि एक तरीके से इन्हें कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म प्रोवाइड करना होता है गवर्नमेंट की पॉलिसी के लिए। Therefore, the leader of opposition in Lok Sabha and Rajya Sabha were accorded statutory recognition in 1977। इनको statutory recognition दिया गया है 1977 में। They are also entitled to salary allowance and other facilities equivalent to that of a cabinet minister। जो leader of opposition होता है उसको cabinet minister के बराबर का एक status दिया जाता है। It was in 1969 that an official leader of the opposition was recognized for the first time। 1969 में फर्स्ट टाइम एक ऑफिशियल ऑपोजिशन लीडर को रिकग्नाइज किया गया था, उससे पहले नहीं किया गया था। स्टैट्यूटरी रिकग्निशन है 1977 में दी गया, सबसे पहले 1969 में एक लीडर ऑफ ऑपोजिशन बने। इन सब फैक्ट्स को प्लीज़ याद रखिए, यही चीज़ें जहाँ से आपको डायरेक्टली पेपर में सवाल पूछा जाएगा। अब आ जाते हैं विप। Though the offices of the leader of house and the leader of opposition is not mentioned in the constitution of India, they are mentioned in rules of house and parliamentary statute। देखिए हमने ये चीज़ देख लिया था कि जो लीडर ऑफ हाउस है वो रूल्स ऑफ हाउस में दिए गए हैं, दोनों ही लीडर ऑफ हाउस, एंड जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है वो पार्लियामेंट्री स्टैट्यूट, जो कि 1967 में हमने देखा जो पार्लियामेंट्री स्टैट्यूट है उसमें दिया गया। दोनों ही चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, इस बात पे बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखिए। द ऑफिस ऑफ विप ऑन द अदर हैंड इज मेंशन नीदर इन कॉन्स्टिट्यूशन नॉर इन रूल्स नॉर इन पार्लियामेंट्री स्टैट्यूट। इट इज़ बेस्ड ऑन कन्वेंशंस। देखिए ये है कि कहाँ पे क्या चीज़ दी गई है, इसका यूपीएससी बहुत ध्यान रखती है इस बात को, और इसी से बार बार स्टेटमेंट्स बनाती है कि कौन सा ऑफिस कहाँ पे दिया गया। विप जो है ना वो ना ही कॉन्स्टिट्यूशन में है, ना ही रूल्स ऑफ हाउस में है, ना ही पार्लियामेंट्री स्टैट्यूट में है। इन तीनों ही चीज़ों में नहीं है, वो पार्लियामेंट्री कन्वेंशन में है कि विप का ऑफिस दिया गया। अब हम देखते हैं विप होता क्या है। देखिए विप क्या होता है, विप जनरली एक ऑफिस भी होता है, और विप जो होता है जनरली एक पावर भी होती है। पावर किस बात की होती है कि जो जिसके पास विप होती है ना वो ये देखता है कि जो मेंबर्स हैं उस पार्टी के, हर एक पार्टी की अपनी विप होती है। जो उस पर्सन का विप होता है वो ये चीज़ देखता है कि मेंबर्स जो हैं पार्टी के डायरेक्शंस के हिसाब से वोट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, और अगर वो पार्टी के डायरेक्शंस के हिसाब से वोट नहीं कर रहे, अपना कंडक्ट नहीं रख रहे हाउस में, तो उनके ऊपर 10th शेड्यूल के अंडर जो है एंटी डिफेक्शन लॉ लग सकता है, और फिर हम उन्हें हटा सकते हैं। जो वो पर्टिकुलर पार्टी है, हर एक पार्टी का अपना पर्टिकुलर विप होता है। अब देखिए अब आ चुके सेशंस ऑफ पार्लियामेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब देखिए आज का वीडियो ऑलमोस्ट हमारा 20 मिनट्स का हो चुका है। अब मैं इस वीडियो को आज के लिए पॉज करती हूँ, आगे की चीज़ें जो है हम कल पढ़ेंगे। और आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट हम पार्लियामेंट चैप्टर के एंड पे आ चुके हैं। जैसे कि मैंने बोला था कि मैं आपके 5 से 6 लेक्चर्स लूँगी पार्लियामेंट में, छोटे छोटे लेक्चर्स हैं, ये 20 मिनट का है, तो आप 2x की स्पीड पर चला के 10 मिनट में पूरा अपना ये कवर कर सकते हैं। और अगर 5 से 6 लेक्चर्स है तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा बस 1 घंटा लगेगा पूरा पार्लियामेंट को रिवाइज़ करने में। जो आपको बुक से रिवाइज़ करने में ऑलमोस्ट पूरा 4 से 5 घंटे लोग पार्लियामेंट के चैप्टर में ही लगा देते हैं।
तो ठीक है गाइज़, आप सभी लोग रिवाइज़ करते रहिए। जो मैंने आपको शुरू में लिंक बताया था आप उस पर क्लिक करिए, अब जाके पूरा प्लेलिस्ट हमारा चेकआउट कर सकते हैं कि हमने कोई किन किन टॉपिक्स पर वीडियोज़ बनाया हुआ है। पूरा अभी तक मैंने पार्लियामेंट से पहले लक्ष्मीकांत में जितने भी चैप्टर्स लिए हुए हैं सबके ऊपर वीडियो बनाया हुआ है और आपको सबके ऊपर कंटेंट प्रोवाइड किया हुआ है।